मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ न्यायालय कानपुर में एक ऐसी फैमिली जिसको हम लोग जेके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कहते हैं, उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि जहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जेके सीमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने दो ऐसी एम्बुलेंस जिसके अंदर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि पूरा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सारी चीज़ों को ट्रेन, और वो भी 24/7। और उन सबसे बड़ी बात कि ये जो एम्बुलेंस है वो थर्ड पार्टी को दी है, और थर्ड पार्टी जो भी ऑपरेशन करेगी उसका जितना भी एक्सपेंसेस आएगा, इवन पेट्रोल का हो या डीजल का हो या उसके स्टाफ का जो भी खर्च है, वो सारा का सारा जेके हॉस्पिटल, जेके सीमेंट उसका अफोर्ड करेगा, जिससे कि किसी भी तरह की एम्बुलेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो लास्ट सर्विस अगर कहते हैं कि किसी भी मरीज़ को अगर कोई सर्विसेज दी जा रही हैं और उसको ये हो कि लास्ट मोमेंट पे कि भाई उसको आपको पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, या अगर हम बात करें कानपुर में 400 से ज़्यादा एम्बुलेंस चल रही है, लेकिन उनमें वो सब प्राइवेट हैं। उन प्राइवेट एम्बुलेंस का हालत ये है कि जब तक आप उनको बुलाएंगे, पैसे तय करेंगे, उसके बाद ही वो आपका पेशेंट ले जाती है। लेकिन ये ऐसी पहली सर्विस है जो कि निःशुल्क होगी और 24/7 होगी। साथ ही साथ इसमें लाइफ सेविंग दवाइयाँ, डॉक्टर, सारी चीज़ें होंगी, और जो थर्ड पार्टी उसको ऑपरेशन करेगी, जिससे कि किसी भी तरह की इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना। हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कानपुर शहर को एक जो है 2 एम्बुलेंस जो कि हर तरह से सुसज्जित है, मेडिकल उसमें ये एक कार्डियक में कोई हम लोगों ने देखा है कि शहर में एम्बुलेंस तो बहुत हैं लेकिन उसमें व्यवस्था पूरी नहीं है। इस एम्बुलेंस हम लोगों ने जो एक एम्बुलेंस दे रहे हैं वो उसमें एक डॉक्टर रहेगा और स्टाफ रहेगा और ये 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी। इसके लिए ये जेके सीमेंट का और जेके ऑर्गेनाइजेशन का एक CSR इनिशिएटिव, जेके परिवार और जेके सीमेंट जो है वो हमेशा CSR के तरह कमिटेड है। और शहर को आप सब जानते ही हैं कि हम जेके परिवार ने हॉस्पिटल्स दिए हैं और सोशल कई चीज़ें दी हैं। नाम था लेकिन उनकी तबीयत, उनकी एज देखते हुए वो आज आ नहीं पाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो महेंद्र मोहन जी हैं, अवस्थी जी हैं, वो 5% पर शायद मेरे लिए भी आए हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ अम्मा जी के लिए नहीं, बट मेरे लिए भी कोई ना कोई तो आए ही होगा। आप सब आए आज दोपहर में, बहुत बड़ी बात है। आप सब जानते हैं कि ताऊ जी का पिछले 10 साल से ये उम्मीद है कि एक हॉस्पिटल बने। हम उम्मीद करते हैं कि वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, लेकिन मेडिकल सेवा में ये हमारा पहला पड़ाव है। हमारा जो टाई अप है वो डॉक्टर भारद्वाज के साथ है। डॉक्टर भारद्वाज इज़ अ रिनाउंड पर्सन हु मैनेजेस लाइफ सपोर्ट मेनली माउंटेन एंड हिली टेरेन्स, बट अयोध्या में भी हमने एम्बुलेंस उनको दी है जो वो चलाते हैं। एंड जो 2 एम्बुलेंस है ये शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब आपके साथ रहते रहते और ये सेवा अच्छा होते होते हम इसमें और बढ़ा के इसको 4, 6, 8 ले जा सकते हैं। मैं ये भी आप लोग सबसे कहना चाहता हूँ कि ये जो एम्बुलेंस की सेवा है, ये अवस्थी जी से हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, और अवस्थी जी बोले, मैं उनसे हॉस्पिटल की बात कर रहा था, बोले यार आप हॉस्पिटल करते रहते हो, पहले एम्बुलेंस तो शुरू करो, वो ही नहीं है। तो हमने कहा ठीक है सर, आप बोलते हैं तो यही शुरू करते हैं। तो ये जेके के लिए भी फर्स्ट है, इट इज़ अ फर्स्ट इनिशिएटिव एंड वी होप कि एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है। ये मॉडल अगर चलेगा तो वी कैन रेप्लिकेट इन मेनी अदर प्लेसेस। एंड अवस्थी जी, आई हैव टू से थैंक यू टू यू। एम्बुलेंस बैन दीजिए, क्योंकि जब व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है तो कुछ गोल्डन आवर होते हैं, यानी कि 60 मिनट का समय गोल्डन आवर कहा जाता है। उसके लिए हाईली इक्विपमेंट बेस एक मेडिकल वैन की ज़रूरत होती है। कानपुर में उसकी ज़रूरत थी। जीके सीमेंट के MD राघप्पा सिंघानिया जी ने मेरी बात स्वयं स्वीकार किया और उन्होंने वादा किया था कि वो बहुत जल्द यहाँ मेडिकल वैन देंगे। उन्होंने प्रथम चरण में 2 मेडिकल वैन कानपुर को दी हैं
और भविष्य में भी और मेडिकल वैन कानपुर को देंगे, ताकि गंभीर रूप से जो भी व्यक्ति बीमार हो, चाहे उसको हार्ट अटैक पड़े या और बीमारी से वो पीड़ित हो, उसको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाए। और जब वो हॉस्पिटल में जाए तो उस मेडिकल वैन में वो तमाम सुविधाएं हों जो उस बीमारी में सहायक हो। इसके लिए मैं जेके समूह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कानपुर के लोगों की भावनाओं को समझा और उन्होंने यहाँ 2 मेडिकल वैन उपलब्ध कराई। देखिए, हमारे ताऊजी स्वर्गवासी यशपति जी का तो मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कानपुर में। वो हमेशा कहते थे कि कभी कभी जहाँ पे हमारा खुद का इलाज हो सके। हमने कानपुर में IIT कानपुर के साथ टाई अप किया है। वहाँ पे यदुपति सिंघानिया हॉस्पिटल आ रहा है। फर्स्ट राउंड में 400 बेड है, सेकेंड राउंड में 1100 बेड का चलेगा। इट विल बी रन बाय प्रोफेशनल कंपनी, चाहे वो फोर्टिस हो, वो भी डिसाइड नहीं हुआ। तो उसी को सपोर्ट करते करते हमने सोचा कि भाई एम्बुलेंस की भी सेवा शुरू करी जाए। एम्बुलेंस में हमारा ये पहले हमारे प्लांट में हमने डोनेट किया था, तो हमारा ये एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब आप एम्बुलेंस दे देते हैं तो उसके बाद उसका खर्चा, पानी, ड्राइवर, चक्का सब कुछ कौन देगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो अब की बार ये इनिशिएटिव ऐसा है कि कॉस्ट चाहे ड्राइवर है, चलाने का एक्सपेंस और वो सब थर्ड पार्टी सिग्मा हेल्थ माउंटेन सोसाइटी से चलेगा, वो मैनेज करेंगे। टोल फ्री नंबर रहेगा, कॉल करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये देखिए ये पायलट प्रोजेक्ट अगर ये सक्सेस होकर चलता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8